रघुनंदन राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम। श्री राम राम रण कर कस राम राम। श्री राम राम शरणं भव राम राम। माता रामो मत्पिता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः। सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर्, नान्यं जाने नैव जाने न जाने। अंजनानंदनं वीरं जानकी शोकनाशनं, कपीशमक्षहन्तारं वन्दे लङ्काभयङ्करम्। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम वपुएक, इनके पद बंदन किए नाशत विघ्न अनेक। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की जय। रामायण श्री राम कथा की जय। श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर, अचिंत कल्याण गुणगण निधान सर्वेश्वर सर्वाधिपति, श्रेष्ठ आचरणवान प्रजा के सुखदाता आनंद कंद श्री रामचंद्र, कौशल्या आनंद वर्धन अवध नरेंद्र नंदन श्री रघुनंदन, विदेह वनस वै जयंती जनक नरेंद्र नंदनी, भास्वती जगदीश्वरी माँ सुनैना की आंखों की पुतलिका, विदेह जा जनक जा जनकाधिराज तनया जनक राज किशोरी बेदेही मैथिली श्री राम प्राण वल्लभा श्री जानकी जी। इन दोनों युगल सरकार के पावन चरणारविंदों पर कोटि नमन नतमस्तक वंदन एवं अभिनंदन। तीनों मैया चारों भैयाओं के चरणों में कोटि कोटि प्रणति। अनंत बलवंत गुणवंत श्री हनुमान जी महाराज के पावन चरण कमलों पर कोटि कोटि प्रणाम। समस्त भूतादिक सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। हम सबका परम सौभाग्य कि श्री राम कथा मंदाकिनी पर अवगाहन करने का जीवन में से सौभाग्य प्राप्त कर रहे हैं। श्री राम कथा चरित्र की तैयारी का पावन संकल्प, और इस समय हम सब बने हुए हैं बड़े ही पावन प्रसंग पर। और पूर्व प्रसंग पर चर्चा कर रहे थे कि किस प्रकार जब महाराज दशरथ के मन में, समस्त अयोध्या वासियों के मन में यह उत्साह हुआ कि कल प्रातः काल राम को राज्याभिषेक राज तिलक किया जाए, सारे अयोध्यावासी उत्सव मना रहे हैं, लेकिन एक ऐसा प्राणी अवध पर, जिसको यह खबर सुनते ही मानो दुख का समुद्र उसके ऊपर टूट पड़ा हो। कौन? मंथरा। मंथरा नाम है कुसंग का। मंथरा कैकेयी के पास जाकर के और अनेकों प्रकार से उसको जो है कौशल्या और महाराज दशरथ के विषय में अनेक प्रकार की कड़वी बातें उसको बताई, और कहा कि कै कै सुता सुनत कटुबानी, कही न सकही कछु सहमी सुखानी। तन पस्यो कदली जिमि कापी, कुबरी दसन जीभ तब चापी। जब मंथरा ने कहा कि रानी, जब राजा राम बन जाएगा, कौशल्या का पुत्र, कौशल्या का बेटा, तो तुमको अयोध्या के इन राजमहलों से उसी प्रकार निकाल करके फेंक दिया जाएगा जैसे घी पर मक्खी जो है माख जो होती है ना, मक्खी, वो गिर जाती है तो माछी को निकाल करके फेंक दिया जाता है, ऐसे तुमको भी निकाल के फेंक दिया जाएगा। तब बड़े बहुत परेशान और एकदम दुखी हो गई कैकेयी। वह मंथरा के बातों पर पूरी तरह से जो है तो आ गई आगोश में, क्योंकि कुसंग में बड़ी ताकत होती है, यह बहुत जल्दी आकृष्ट कर लेता है। और वह रानी दुख से कांपने लगी कैकेयी। तब भय हुआ मंथरा को कि कहीं हृदय की गति ना रुक जाए तो मेरा सारा बना बनाया काम बिगड़ जाए। तब इसने कई कपट की कहानियां कही और महारानी को धीरज बधाया। कहने लगी कि तुम चिंता बिल्कुल मत करो रानी, दुखी मत हो। जिसने तुम्हारा बुरा चाहा है
मुझे विश्वास है उनका ही बुरा होगा। अरे मैंने तो पहले ही ज्योतिषियों से पूछ लिया है, उन्होंने निश्चय पूर्वक कहा है कि अयोध्या का राजा तो भरत ही होगा। और मैं लकीर खींच करके तुमसे यह कहती हूँ निश्चय पूर्वक कि राजा भरत होंगे, लेकिन इसके लिए तुमको एक उपाय करना होगा। कैकेयी पूरी तरह से अब मंथरा के जो है वश में है। कैकेयी माता ने कहा कि मंथरे, तू बता मुझे क्या करना चाहिए, तू जो कहेगी मैं वही करूंगी। अरे तेरे कहने पर तो मैं पल भर में कुएं में कूद जाऊंगी, अपने पति पुत्र सबको छोड़ सकती हूँ। बता, जो तू कहेगी मैं वही करूंगी, तेरे सिवा मेरा कोई हितैषी नहीं है। तो तुम्हारे धनु जीवन प्राणा, भूरि भाग को तुम ही समाना। यह तुम्हारे देखिए चौपाई भी हो रही है बढ़िया। तो कैकेयी जब माता ने कहा कि बताओ मुझे क्या करना होगा, तो मंथरा याद दिलाती है, दुई बरदान भूप सन थाती, मागहूँ आज जुड़ा वही छाती। रानी तुम्हारे पास दो वरदान अभी भी महाराज दशरथ के सुरक्षित हैं, और जो धरोहर रूप उनके पास रखे हैं तुम आज मांग लो, यही मौका है, और अपने आज छाती को शीतल करो। दो वरदानों में क्या मांगना है? पहला वरदान कहती है, मंत्रा बताती है, पढ़ा रही है, सुतहि राजू, पहला। दूसरा, राम ही बनवासु, देहु लेहु सब सबती हुलासु। दो वरदान तेरे पास सुरक्षित है, जाओ मांग लो। पहले में पुत्र को राज मांगना, और दूसरे में राम को वनवास मांगना। और कैसे मांगना है यह भी सुन लो, ऐसे ही मत चली जाना। पहले कोप भवन में जाओ, श्रृंगार राजसी कपड़े उतार करके फेंको, मैले कुचैले पहन लो, धरती पर केस खोल करके जाओ, लेट जाओ, और राजा तुमको मनाने आएंगे, तब अपने दोनों वरदान को मांगना। लेकिन यह भी स्मरण रखना कि पहले शपथ ले लेना, और शपथ किसकी लेना? राम की ही लेना। यहाँ दर्शन कीजिए कि कुसंग का जीवन में कितना बड़ा प्रभाव होता है। मंथरा रूपी कुसंग के समीप कैकेयी माता आई हैं। कैकेयी माता जो कनक भवन पर रहने वाली है, उनको उस कुसंग ने कोप भवन में पहुंचा दिया। श्रृंगार के जो राजसी कपड़े हैं उनको उतरवा करके विकार के कपड़े पहना दिया, मैले कुचैले, केस खुला करके धरती पर लिटवा दिया। और जो राम कैकेयी मैया के हृदय भवन पर बसते थे, उस राम को वन गमन के लिए भेज दिया। यह है कुसंग का परिणाम। अब इधर महाराज दशरथ आए हैं, सायंकालीन का समय, कैकेयी माता के महल पर गए। लेकिन महाराज दशरथ क्या देखते हैं कि भवन के बाहर आज मंथरा बैठी हुई है, और जिसके भवन पर ही कुसंग बैठा हो वह क्या रास्ता दिखाएगा। महाराज ने पूछा कि महारानी कहाँ है? तो मंथरा ने कोप भवन की तरफ इशारा कर दिया। तो जो कुसंग है यह कोप भवन का ही रास्ता दिखाता है। महाराज दशरथ ने जैसे ही सुना कि कोप भवन, इतना सुंदर, आनंद ही आनंद, पूरा अयोध्या सुख में डूबा है, और ये कोप भवन में महारानी, राजा एकदम डर गए। महाराज कोप भवन का नाम सुनते ही, कोप भवन सुनी सक उराऊ, भय बस अगहुड़ पर न पाऊ, राम सिया राम जय जय राम। कोप भवन सुनी सकुचे उराऊ, एकदम भयभीत हो गए, सकुचा गए, पांव आगे नहीं बढ़ रहा। दर्शन कीजिए, जो महाराज दशरथ के बाहुओं का ऐसा बल कि देवराज इंद्र भी स्वर्ग पर
निश्चिंत होकर के बैठते हैं, जानते हैं कि महाराज दशरथ जैसे वीर अभी हमारे सहायक हैं। तो जिनकी भुजाओं के बल से निश्चिंत होकर के इंद्र निवास करता हो, संपूर्ण राजा लोग जिसका रुख देखते हो, वह महाराज दशरथ जी स्त्री का क्रोध सुनकर के सूख गए। यह है काम के बाण का प्रताप। अरे जिनकी महिमा ऐसी कि जो त्रिशूल वज्र तलवार को भी अपने सीने पर हंसते हंसते सहते हैं उसकी चोट को, लेकिन देखिए आज वही वीर कामदेव के बाण से मारे गए। राजा डरते डरते गए हैं, जाके कोप भवन पर देखे कि जो कैकेयी है वह धरती पर पड़ी हुई है। दशा देख करके महाराज को बड़ा दुख हुआ, क्योंकि वह जमीन पर लेटी थी एक महारानी होकर। राजा दशरथ गए हैं, प्रेम पूर्वक स्पर्श किए हैं, लेकिन जैसे नागिन होती है ना, झपटती है, ऐसे ही महाराज दशरथ के हाथ को झटक करके दूर कर दिया कैकेयी माता ने। महाराज दशरथ पूछ रहे हैं के ही हे तू रानी रिसानी परसत पानीपति ने वारई मानहु सरोस भुवंग भामिनी विषम भाति निहारई दो वासना रसना दसन बर मरम ठाहरु देखई तुलसी नृपति भवतव्यता बस काम कौतुक लेखई। हाँ, काम कौतुक लेखई। महाराज दशरथ जैसे रानी को स्पर्श किए कि उन्होंने उनका हाथ झटक दिया, और ऐसे देखती है जैसे क्रोध में भरी हुई नागिन क्रूर दृष्टि से देख रही है। बाबा जी ने यहाँ पर लिखा है कि आज मानो कैकेयी माता नागिन का रूप ले ली हो, और उनके दो वरदानों की जो वासनाएं हैं वह नागिन की दो जिह्वा है, और दो वरदान यह दांत है, वह काटने के लिए मर्म स्थान को देख रही है। राजा होनवार होनी के वश में होने के कारण इसको भी वह काम कौतुक मान रहे हैं। बार बार उसको जो है कह रहे हैं कि हे सुमुखी, हे सुलोचनी, मान जाओ, क्यों जो है दुखी हो, हे गजगामिनी, अपने क्रोध का कारण कहो, किसने तुमको कुछ कह दिया, किसने तुम्हारा अपमान किया, किसके दोषी है, किसको यम लेना चाहता है। बहुत यहाँ पर राजा ने कहा कि किस भूप को रंक समान करूं, किस रंक को भूप समान बनाऊं। हे रानी, तुम कहो तो मैं किसको भी मृत्यु दंड दे दूं, किसको राजा बना दूं, किसको भिखारी बना दूं, जो चाहो वह मुझसे मांग लो, लेकिन इस प्रकार तुम दुखी मत रहो। और यह जो तुम्हारा वेश है इसको तुरंत शीघ्र करो, और जो राजसी वस्त्र है, जो तुम्हारे उत्तम आभूषण है, उनको धारण करके आओ मेरे पास। महाराज दशरथ कहते हैं कि जो तुमको चाहिए वह मुझसे ले लो, लेकिन यह वस्त्रों का त्याग कर दो। कैकेयी माता कहने लगी कि महाराज आज तक आपने कुछ दिया भी है? हमेशा कहते रहते हो कि जो चाहिए मांग लो मांग लो, कुछ दिया है कभी? जो आज देने के लिए कह रहे हैं, हमेशा देने के लिए बस बोलते रहते हैं, दिए कभी नहीं। महाराज दशरथ ने कहा, अरे रानी, तो तुम आज मांग लो, क्या मांगती हो? जो तुम कहोगी मैं तुमको दूंगा। तब कैकेयी माता को मंथरा के वचन स्मरण आए कि ऐसे ही नहीं मांगना बिना शपथ लिए। उन्होंने कहा कि पहले शपथ खाइए। और किसकी शपथ? बोले पहले राम की शपथ खा करके कहिए कि जो मैं मांगूंगी देंगे। महाराज दशरथ ने कहा, हाँ मांगो, क्या चाहिए? रानी कैकेयी ने कहा, महाराज विचार करके शपथ लीजिएगा। क्यों? क्योंकि मैं एक महारानी हूं, कोई चना चवैना नहीं मांगूंगी आपसे। तीसरी बार कैकेयी ने सत्य का वास्ता दिया है कि आप राम की शपथ खा करके कहिए कि जो मैं मांगूंगी आप वरदान देंगे। महाराज दशरथ ने सत्य को जब सुना कि सत्य का वास्ता दे रही हैं,
तो महाराज दशरथ ने सावधान किया है माता कैकेयी को कि हे महारानी, आप यह मत भूलो कि हम रघुवंशी हैं और हम में एक रीति अनंत कालों से चली आ रही है। क्या? रघुकुल रीति सदा चली आई, और प्राण जाहि पर बचनु न जाई। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाहि पर वचन न जाए। रघुकुल का यह रीत है, प्राण भले चले जाएं लेकिन वचन नहीं जा सकता। हम आपको वचन देते हैं और हमारा वचन कभी झूठा नहीं होता, क्योंकि नहीं असत्य सम पातक पुंजा, सबसे बड़ा पाप है तो वह है झूठ। देवी मैं सत्य कहता हूं, जो मांगोगी मैं दूंगा। यहाँ पर सज्जनों दर्शन करिए कि यहाँ राजा का जो मनोरथ है वह सुंदर वन है, सुख ही सुंदर पक्षियों का झुंड है, और जो कैकेयी है यह भिलनी रूप है। मानो अपना वचन रूपी भयंकर बाज इन्होंने उस बगिया पर छोड़ दिया। बाज क्या करता है? पक्षियों का नाश करता है। इसी प्रकार कैकेयी रूपी जो वचन रूपी बाज है, यह भी किन पक्षियों का नाश करेगा? सुख रूपी पक्षियों का। बाज दो पंख युक्त होते हैं, इसीलिए कैकेयी के भी दो वरदान हैं, अथवा दोनों वरदान बाज के दोनों नेत्र हैं। महाराज दशरथ के गले में हाथ डाल करके कहने लगी कि प्राणनाथ, अब मैं आपसे वरदान मांग रही हूं, सुनिए मुझे क्या चाहिए। कहने लगी, सोना हूं प्राण प्रिय भावत जी का, देहु एक बर भरत ही टीका। पहला वरदान महाराज मैं आपसे मांगती हूं कि मेरे पुत्र भरत का राज्याभिषेक हो, गद्दी पर राम नहीं भरत बैठना चाहिए। सज्जनों यह सुनते ही पहला वरदान महाराज दशरथ कांप गए, विचार करने लगे कि महारानी को हो क्या गया है। अरे नियम तो यही है, ज्येष्ठ पुत्र गद्दी पर बैठे। कांप गए सुन करके, फिर भी मन में विचार किए कि चलो कोई बात नहीं, अगर यही वरदान है मेरे राम को, इससे ज्यादा प्रसन्नता होगी कि राम तो सदैव यही चाहता था कि अयोध्या का राजा मैं नहीं, मेरा प्रिय भाई, मेरा प्रिय भ्राता जो है भरत बैठे। लेकिन अब महाराज दशरथ इसलिए भी अत्यधिक भयभीत हो रहे हैं कि जब इसका पहला वरदान इतना जो है भयानक था, तो इसका दूसरा वरदान क्या होगा, इसकी महाराज कल्पना भी नहीं कर पा रहे। कैकेयी तभी बोल पड़ी, दूसरा वरदान, तापस बेस विशेषी उदासी, 14 बरिस राम बनवासी। तापस वेश विशेष उदासी, 14 वर्ष राम बनवासी। सज्जनों जैसे ही यह वचन निकले के कई मैया के मुख से, दशरथ जी एकदम ऐसे मानो सांप सूंघ गया हो, सहम गए। उनके चेहरे का रंग फीका पड़ गया, शरीर झुलस गया, वे ऐसे सूख गए महाराज जैसे ताड़ के वृक्ष पर बिजली गिर जाने पर वह वृक्ष झुलस जाता है। ऐसे ही महाराज दशरथ की दशा हो गई। मन की ऐसी दशा है कि कुछ बोल नहीं पा रहे, कुछ वचन नहीं निकल रहा है। महाराज दशरथ कहने लगी कि रानी, पहले वरदान में मुझे कोई आपत्ति नहीं, तुम पहला वरदान मांग लो, लेकिन यह दूसरा वरदान तुम वापस ले लो। क्या तुम मजाक कर रही हो? अरे तुमको पता नहीं है कि भरत और राम ये दोनों मेरे दो नेत्र हैं। हे रानी मुझे अंधा मत करो। अरे राम तो तुमको प्राणों से अधिक प्रिय है, तुम यह किस प्रकार के वचन अपने मुख से निकाल रही हो रानी? ये दूसरा वरदान वापिस ले लो। मैं तुम्हारा प्रथम जो वचन है उसको पूरा कर दूंगा, मैं भरत को ही राजा बनाऊंगा। और जैसे ही दूसरे वरदान का स्मरण किया महाराज ने, वैसे ही बिलख बिलख करके रोने लगे। कहने लगे कि क्या तुमको वह समय याद नहीं रहा रानी,
जब विश्वामित्र जी आए और मेरे राम को मुझसे मांग करके ले गए, मुझसे जब राम दूर गया तो मैं किस प्रकार एक एक दिन राम के लिए तड़पता रहा, उसकी याद में रोता रहा, बिलखता रहा। क्या वो मेरा छटपटाहट तुमको याद नहीं, जो तुम इस प्रकार राम को मुझसे दूर करने की जो है यह मांग कर रही हो? रानी, राम के बिना मैं अपने जीवन की एक क्षण भी कल्पना नहीं कर सकता। तुम राम नहीं, तुम राम को वन गमन के लिए नहीं कह रही, तुम मेरे प्राणों को मांग रही हो। हे रानी, अगर मेरे राम से कोई भूल हुई हो, यद्यपि राम से कोई भूल कभी हो ही नहीं सकती, अगर फिर भी उसने कोई अपराध कर दिया, भूल कर दिया, तो मैं राम का पिता दशरथ तुमसे क्षमा मांगता हूं, मुझे माफ कर दो। लेकिन यह जो वरदान है इसको वापिस ले। इस प्रकार महाराज दशरथ जो है क्षमा मांग रहे हैं और कहते हैं कि देवी, तुम उस राम को वन में जाने के लिए कह रही हो? अरे जिसकी शत्रु भी प्रशंसा करते हैं, जासु स्वभाव आरिहि अनुकूला, जिसके स्वभाव से शत्रु भी उसके अनुकूल हो जाते हैं, वह अपने मां के कैसे प्रतिकूल हो सकता है? हे रानी, मेरे प्राण मत लो, राम को वन में भेजो। इस प्रकार हाथ जोड़ करके महाराज दशरथ बिलक बिलक कर रो रहे, कह रहे हैं तुम एक माँ हो, माँ तो ममता से भरी होती है, तुम इतनी कठोर कैसे हो सकती हो? अरे दुश्मन भी राम की प्रशंसा करते हैं। सज्जनों, दुश्मन भी राम की प्रशंसा करते हैं। इस विषय में एक बड़ा सुंदर जो है एक प्रसंग आता है। जब राम जी का और रावण का युद्ध चल रहा था, उस समय रावण एक दिन अपने भवन में आकर के रो रहा था। मंदोदरी आकर के देखी रावण को रोते हुए, पहली बार उसने देखा था रावण जैसे वीर को बिलक बिलक करके रोते। पूछा मंदोदरी ने कि आप स्वामी, आप क्यों रो रहे हैं? आप क्या युद्ध से डर गए हैं इसलिए रो रहे हैं? रावण और जोर जोर से रोने लगा। मंदोदरी ने कहा, महाराज क्या बात है? रावण ने कहा, रानी नहीं, मैं डर करके युद्ध से नहीं रो रहा। तो बोले, बात क्या है? रावण ने कहा कि रानी, मुझे राम की याद आ रही है। मंदोदरी को बड़ा आश्चर्य हुआ। जिस राम को शत्रु शत्रु कह करके सदैव उनके युद्ध के लिए जो लालायित रहते हैं, आज उनको राम की याद आ रही है। हठ पूर्वक राम से बैर किया और आज इनको राम की याद आ रही है। मंदोदरी बोली, महाराज वह तो आपके दुश्मन है, आपके शत्रु हैं, फिर भी आप उनको याद कर रहे हैं। रावण ने कहा, हाँ रानी, वह राम मेरे शत्रु है, फिर भी मुझे उनकी याद आ रही है। क्यों? बोले, उनका स्वभाव ही ऐसा है, उनके स्वभाव की याद आ रही है। रावण ने बताया कि रानी जानती हो कि आज युद्ध के मैदान में क्या हुआ? जब मेरा रथ टूट गया, मैं बाणों की चोट से लथपथ हो गया, लहूलुहान हो गया, तो राम धीरे से मेरे पास आए और कहने लगे कि रावण, आज तू थक गया है, भैया तू आज यहां से चला जा और जाकर विश्राम कर, कल फिर आना स्वस्थ होकर के और फिर तब युद्ध करना। तो रावण कहने लगा कि ऐसा शत्रु भी किसको प्राप्त होता है रानी? है, मैं तो विधाता से, भगवान शंकर से यही प्रार्थना करता हूं कि अगर दुश्मन भी देना तो मेरे राम सा दुश्मन देना, जो अपने जो है शत्रु का इस प्रकार से जो है हित चाहने वाला है। इस प्रकार यानी जिसके शत्रु भी प्रशंसक है, ऐसे राम को तुम वन भेज रही हो। इस प्रकार महाराज दशरथ बहुत रुदन कर रहे हैं, रो रहे हैं, और महाराज के वचनों को सुनने के बाद भी महारानी पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ा, और कैकेयी के यही वचन रहे कि होत प्रात मुनि बेश धरि जो न राम बन जाहि, मोर मरनु राउर अजस नृप समझै मन माहि। जो राम नहीं गए प्रातः काल, तो यह तो मेरा मरण निश्चित है,
और आपका अपजस संसार में होगा कि आपने वचन की लाज नहीं रखी। और इस प्रकार आगे का प्रसंग बड़ा करुण से भरा हुआ है, करुणा से। इसको हम अगले दिवस आज यहीं तक। आज हम हमारा स्वास्थ्य भी थोड़ा कल से गड़बड़ है, समझ में आ रहा होगा। हमारा जो है एक आंख में कुछ दिक्कत है, हालांकि स्क्रीन के सामने नहीं आना चाहिए, लेकिन आप लोगों की कक्षा पर कोई व्यवधान ना हो, इसलिए हम कक्षा लेते हैं। आप लोग भी थोड़ा सा कक्षा को लेकर के थोड़ा सावधान रहा करिए और मेहनत करिए। चलिए, बारी बारी से जो चौपाई है उसको सुनाइए। सबसे पहले रजनीश जी हैं, इंदु पराशर जी हैं, और उर्वी जी हैं, अवध बिहारी जी हैं। गुरु जी राधे राधे। राधे। कही जय 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 रघुकुल के तू, भृगुपति गए बनहि तप है तू, अप भय कुटिल मही पे डराने, जहाँ तहाँ गायर गवहीं पराने, दूत अवधपुर पठमहु जाई, आनहि नृप दशरथ ही बुलाई, मुदित राम कही भले ही कृपाला, पठय दूत बोली तेहि काला, दीप मनोहर मणिमय नाना, जाइन बरनी विचित्र बिताना, जय मंडप दुल्हन बैठी, सो बरनय असी मति कवि के ही। श्री सीताराम गुरु जी। सीताराम। राधे राधे। राधे राधे गुरु जी, राधे। प्रणाम। बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, कर बिनु कर्म करई विधि नाना, आनन रहित सकल रस भोगी, बिनु बानी भक्ता बड़ जोगी, तन बिनु परस नयन बिनु देखा, ग्राहि ग्रान बिनु बास शेषा, हसी सब भांति अलौकिक करनी, महिमा जासु जाई नहीं बरनी। राधे राधे गुरु जी। राधे राधे। प्रणाम और गुरु जी। सुनाइए। जी जी गुरु जी प्रणाम। पिय सिय राम कहाँ तुम रानी, राम ही तुम प्रिय तो पुरीवानी, रहा प्रथम अव ते दिन बीते, समहु पिरेरी होई प्रीते। प्रणाम। और कौन